पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे सुंदर जीवन के लिए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 और 26। ईश्वर का वचन कहते हैं, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसका बैकग्राउंड हमें पता है। यीशु जब बतानिया आ रहे थे, लाजरूस की बहन मार्ता दौड़कर यीशु के पास आते यीशु से मिलने के लिए। हमें पता है जब यीशु को यह सूचना मिला कि जिसे यीशु प्यार करते लाजरूस, उनकी मृत्यु होके अभी 4 दिन हो गया। 4 दिन से लाजरूस अभी कब्र में है। तो यीशु ये परिवार में सांत्वना देने के लिए आ रहे और उनसे मिलने के लिए आ रहे। जब मार्ता को यीशु आने का सूचना मिला, मार्ता दौड़कर यीशु के पास आती है और यीशु से कहते हैं, अगर आप यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। अगर आप यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। ये सुनकर यीशु ने मार्ता से कहा, वचन में लिखा है, ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्ता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? आज यीशु हमारे पास आकर यही सवाल पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हम हर एक व्यक्ति के हृदय में, दिल में यीशु आकर हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के सामने, हमारे परिवार के सामने, हमारे घर के सामने यीशु आकर हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? आजकल हम विश्वास करते हैं। सुसमाचार में हम देख सकते हैं, जब यीशु इतना बड़ा चमत्कार कर रहे थे और यीशु का चमत्कार देकर बहुत सारे लोग विश्वास करते, और साथ ही साथ शैतान भी विश्वास करते थे। लेकिन उसका विश्वास एकदम अलग था। आज हम भी विश्वास करते, जिस दुनिया में हम लोग जीते हैं, ये दुनिया में, ये धरती में बहुत सारे धर्म है और बहुत सारे रिलीजियन है, अलग अलग विश्वास है। लेकिन आज ये सब कुछ के बीच में जीने वाले हमारे पास आकर यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। मार्था के घर की परिस्थिति जानना अच्छा है। उनके लिए भाई था लाजरूस, जिसे यीशु बहुत प्यार करते थे, और ये मार्ता मरियम वो भी अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। आज उनका डेथ तो हो गया, तो वो घर में इतना दुख और ऐसे संकट की हालत पड़ा हुआ है। तो ये संकट के समय यीशु वही घर में आते, जहां कोई आशा नहीं है, वहां यीशु आशा लेकर आते
और यीशु मार्था के सामने एक सवाल रखते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, और हमारे घर की हालत, हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसे बन गए होंगे जहां कोई आशा नहीं है, एकदम टूट गए, परिवार में शांति नहीं है। आज हमारे जिंदगी में हम एक पल भी शांति से बैठ नहीं पाते। अभी आप लोग यहां बैठे हैं, वचन सुनते, शायद आपके मन में शांति नहीं है। आज यीशु ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में शांति लेकर हमारे पास आते और हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अभी हम सोचना है क्या विश्वास करना है, क्या में हम विश्वास रखना है, हमारा विश्वास किस प्रकार का होना है। प्रेरितों का धर्मसार में हम कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं। हम विश्वास करते हैं, क्या मैं, आई बिलीव, वी बिलीव। कौन सा ईश्वर में? पुराने विधान में हम देख सकते हैं, झाड़ियों की कथा में जब मूसा को दर्शन मिला, मूसा नबी ईश्वर से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जब मैं इस्राएल के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वे मुझसे पूछेंगे कि आपसे कौन सा ईश्वर बात किया, उनका नाम क्या है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वर्ष 14 में हम देखते हैं, ईश्वर ने मूसा को नाम प्रकट करके दिया। ईश्वर मूसा से कहते हैं, मेरा नाम सत्य है। तुम इस्राएलियों को ये उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तुम इस्राएलियों के पास जाकर यह बताना, जिसका नाम सत्य है उन्होंने आपके पास भेजा है। हालेलुया। तो आज यीशु हमारे सामने खड़े होकर हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हमारे जिंदगी, टूटा जिंदगी, हमारे पारिवारिक जीवन में इतना समस्याएं, इतने परेशानियां, कहीं पे कोई उन्नति नहीं है, जीवन बिताने में हम इतना कष्ट झेल रहे और इतना परिश्रम कर रहे। आज यीशु हमारे पास आकर पूछते हैं, हमें विजय देने के लिए, हमारे जिंदगी में उन्नति देने के लिए यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, जब ईश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए और अपने प्रजा के लिए आज्ञाओं को देते हैं, वो आज्ञाओं में 10 आज्ञाओं का पहला आज्ञा में ईश्वर स्पष्ट करते हैं, तुम्हारा विश्वास किस प्रकार का होना है, तुम्हारा विश्वास किस प्रकार का होना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वर्ष 1, 2, 3 वहां पढ़ने से हमें पता चलेगा, ईश्वर का वचन कहते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तो आज आप लोग यहां बैठकर वचन सुनते, फादर को सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने मन में रखो, यीशु मसीह जिनके पास सब कुछ है और सब कुछ का उद्धार करता और सृष्टि करता, वही ईश्वर हमारे पास आकर हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास रखते हो? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं होगा, मेरा नाम सत्य। और ईश्वर कहते हैं, ये उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हम भी अपने विश्वास में विचलित हो जाते हैं जब जीवन में
दुख आते, संकट आते, हमारी प्रतीक्षा के हिसाब से कार्य नहीं चलते, तो हम भी विश्वास में विचलित हो जाते हैं। हम वही सत्य नामक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारे ईश्वर में हम देख सकते हैं 3 प्रकार का गुण हम देख सकते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए हमारा विश्वास त्रिएक ईश्वर में है। हमारे ईश्वर एक ही है। एक ही ईश्वर में हम 3 गुण देख सकते हैं, 3 व्यक्तियों को देख सकते हैं। वही है पिता का गुण, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, पवित्र आत्मा मीडियम है, नहीं। तीनों गुण अपने अस्तित्व में, अपनी सुंदरता में, अपने सामर्थ्य में, शक्ति में बराबर है। वहां कोई छोटा ईश्वर नहीं है, वहां कोई बड़ा ईश्वर नहीं है, वहां एक मिडिल और मीडियम वाला ईश्वर नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो प्रियजनों, विश्वास रखना, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। मार्था ने क्या जवाब दिया? मार्था ने जब यीशु ने यह सवाल पूछे तो मार्था ने क्या जवाब दिया? वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, वचन 27 लिखा, उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं आप वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, जो संसार में आने वाले थे। हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं। आज हमारा विश्वास कैसे? हमारे अंदर ऐसे एक अटल विश्वास है, एक अटल भरोसा है, एक दृढ़ विश्वास है। हम भी ये कह पाएंगे मार्था की तरफ कि मैं दृढ़ विश्वास करता हूं। हमारा विश्वास में हम विचलित हुए, इसलिए हम अपने हाथों को देखिए, पैरों को देखिए, हम कितने और कई प्रकार का धागा बांधा है। हमारा विश्वास क्या है? हमारे विश्वास में इतना दृढ़ता नहीं है, हमारे विश्वास में इतना मजबूत हम देख नहीं पाते। हम विचलित है और हम डिस्टर्ब्ड है, हम परेशान हो रहे। एक ही कारण है। इसलिए आज जहां निराशा है, जहां कोई आशा नहीं है, वहां यीशु आकर हमसे पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हम देख सकते हैं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कलीसिया हमें ये बात सिखाते और कलीसिया हमें बताते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च पैराग्राफ 27 वहां हम पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, द डिजायर फॉर गॉड इज रिटन इन द ह्यूमन हार्ट बिकॉज मैन इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड एंड गॉड नेवर सीजेस टू ड्रॉ मैन टू हिमसेल्फ। ओनली इन गॉड will he find the truth and happiness he never stops searching for। तो प्रियजनों, कलीसिया भी हमें यह सिखाती है, अगर हमें सच्चा आनंद चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, वो सत्य को जानना है, तो यीशु में विश्वास रखना है। और ईश्वर ने अपने लिए हम सबको बनाया, हम सबकी सृष्टि की, और ईश्वर हमें बनाया है, हमें सृष्टि की है, अपने लिए बनाया। इसलिए कलीसिया में सिखाती है, सबके दिल में, सबके हृदय में ईश्वर ने ये अंकित किया है, लिख के रखा है कि ईश्वर में विश्वास रखने का और ईश्वर की खोज करने का। अगर हम एक पक्का विश्वासी है तो ईश्वर की खोज करेंगे, हम ईश्वर की खोज करने वाले बन जाएंगे, तो हमारे लाइफस्टाइल भी बदल जाएंगे। हमारे जीवन का अभी जो जीने का तरीका नहीं होगा, जब हम यीशु में वैसा पक्का या दृढ़ विश्वास करते, तो उसके बाद संत अगस्टिन कलीसिया का एक बहुत बड़ा संत है। ये संत अगस्टिन के जीवन में भी हम देख सकते हैं, संत अगस्टिन अपने जीवन में बहुत दिनों तक, अपनी युवावस्था में बहुत दिनों तक ईश्वर की खोज किया,
लेकिन ईश्वर की खोज करते समय वो सच्चा ईश्वर की खोज नहीं किए, उसके बदले वो अपने जीवन में अपने जीवन का समय युवावस्था को भोग विलास में डाल दिया। वह ये संसार के सुख के पीछे पड़कर ईश्वर की खोज किया। लेकिन अगस्टिन के लिए ऐसी एक मां थी जो पक्का विश्वास करने वाली मां थी। यीशु में मार्ता के समान दृढ़ विश्वास रखे एक नारी थी, एक मां थी। वो मां अपने पुत्र के लिए, अपने बेटा के परिवर्तन के लिए, पश्चाताप के लिए, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। बाद में हम देखते हैं अगस्टिन जब एक दिन अपने गार्डन में था, उनको बाइबल का एक कॉपी मिला। जब वे हाथ में लिया, उनको एक प्रेरणा मिले, अंदर से ऐसी एक प्रेरणा मिला कि टेक एंड रीड, खोलो और पढ़ो। जब अगस्टिन बाइबल खोले, उनको ऐसे को वचन मिला, वो उनके हृदय को छू लिया। रोमियो का पत्र अध्याय 13 वचन 14 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। अगस्टिन ये बार बार पढ़ने लगा और पढ़ते रहा। अगस्टिन के हृदय में यीशु का वो सच्चा ईश्वर का विश्वास आने लगा। जब वो सच्चा ईश्वर का विश्वास आया, सत्य नामक ईश्वर का विश्वास उनके अंदर आया, उनका जीवन, उनका जीने का स्टाइल भी बदल गए। फिर हम देखते हैं अगस्टिन को, एक संत अगस्टिन, वह यीशु को पाने के लिए अपना पूरा जिंदगी अभी छोड़ दिया, अपने पापमय जिंदगी को छोड़ दिया और जिस प्रकार वो लाइफ जी रहे थे वो स्टाइल छोड़ दिया। आज हमें भी अपने जीवन का कुछ स्टाइल छोड़ने का है। अगर हम ये स्टाइल नहीं छोड़ते, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं दृढ़ विश्वास करता हूं। यीशु मेरे पास आकर, आपके पास आकर एक ही सवाल उठाते, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम भी विश्वास करने वाले एक व्यक्ति बन जाए। हमारे घर में, परिवार में यीशु आएंगे। शायद हमारा परिवार जीवन टूटे परिवार है, कोई आशा नहीं है और ऐसा कोई होप नहीं है कि अभी हम अपने परिवार को ऊपर उठा सकते। शायद आपके लिए असंभव की बात है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अविश्वास रखना, बस आप एक दृढ़ विश्वास रखिए, यीशु मसीह में विश्वास रखिए। यीशु को यह बताइए, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं, आप ईश्वर का पुत्र है, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है, आप ये दुनिया में आने वाला था। अविश्वास नहीं किया ना, आपके परिवार और आपके लाइफस्टाइल को बदल दीजिए। ये अंधविश्वास का सब कुछ अपने शरीर से, अपने घर से, परिवार से, अपने मन से, अपने सोच से, बुद्धि से हटा दीजिए। लाइफस्टाइल को बदल दीजिए। यीशु में विश्वास रखने वाले एक पक्का विश्वासी बन जाइए। अंधविश्वास से दूर रहिए। आपके जीवन में यीशु आएगा, आपके जीवन यीशु के लाइफस्टाइल में बदल जाएंगे। हालेलुया। जब फादर एक रिट्रीट सेंटर में थे, और रिट्रीट सेंटर में एक मां की गवाही सुना है। वो गवाही ऐसा था, ये मां शादी होके कई साल बीत गए, उनके लिए संतान नहीं है। तो ये दीदी वहाँ के फादर से मिला, फादर से बोला, फादर मैं सेंटर में आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, शादी होके कई साल बीत गए, मेरे लिए एक संतान का सौभाग्य नहीं मिला, ईश्वर मुझे नहीं दिया। वो फादर ने वो दीदी के लिए प्रार्थना की। तब फादर को एक प्रेरणा मिला। वो प्रेरणा के हिसाब से फादर ने ये दीदी को बताया, दीदी आप ऐसा करो, आप इतना दिन सेंटर में आए, प्रार्थना की, सब कुछ की, अभी से
अब यीशु की सेवा करने वाला बन जाओ। अब यीशु के वचन के लिए, यीशु के वचन में दृढ़ विश्वास रख के अब सेवा करने वाली बन जाइए। ईश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। वो दीदी फादर की बात अपने दिल में रख के और अगले महीना से जब वो वन डे कन्वेंशन आया, वो प्रार्थना में आए और सेवा करने लगी। मतलब वहाँ की सारी सेवा में वो भाग लिए। बर्तन धोने का होने दो, झाड़ू मारने का होने दो, सजाने का होने दो, और लोगों को यीशु के पास लेके आने का होने दो, और सब कुछ सजा के रखने का है। सब कुछ में वो आगे बढ़ती गई। कुछ महीनों के बाद और कुछ साल के बाद ये दीदी एक बेटा को गोदी लेकर आए और लोगों के सामने खड़े होकर ये साक्षी दे रहे, गवाही दे रहे, अपने जिंदगी में ईश्वर ने जो आशीष दिया, यीशु में दृढ़ विश्वास रखने के कारण, यीशु के लिए सेवा करने के कारण, और यीशु में दृढ़ विश्वास रखने के बाद अपना लाइफस्टाइल बदल दिया। वो बदलने के कारण उनके जीवन में यीशु ने दिया एक बहुत बड़ी आशीष। वो अपने बेटा को लेकर गवाही दे रहे। प्रियजनों, हम यीशु में विश्वास रखते लेकिन हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलते। यीशु मार्था से एक ही बात पूछा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? कौन सी बात पर? मैं हूं जीवन, मैं हूं पुनरुत्थान। मेरे लिए, आपके लिए यीशु है जीवन, यीशु है पुनरुत्थान। तो यीशु का लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल बदलना, वही हमारा पक्का विश्वास, वही हमारा पक्का विश्वास। तभी हमारे जीवन में, परिवार में यीशु का चमत्कार होंगे, यीशु की आशीष होंगे। यीशु हमारे जीवन में, हमारे पराजय में विजय प्रदान करेंगे। अगर हमारा हृदय टूटा है, हमारे पारिवारिक जीवन ऐसे शिथिल होते जा रहे, यीशु आने पर हमारे जीवन को बदल देंगे। लेकिन हम विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास रखना, और अपने ईश्वर को ढूंढते समय, खोजते समय हमारे लाइफस्टाइल भी बदलना है। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया का कई संतों को हम देखते हैं। एक बहुत बड़ा संत है, वो शहीद है, संत लॉरेंस। ये संत पापा सिस्तुस सेकंड का डीकन था। ये पापा के साथ इतना सेवा कर रहे थे, और एक दिन रोम के सम्राट वलेरियन ने ऐसे ऑर्डर दिया, आदेश दिया, तुम जाकर अपने सारे धन संपत्ति, कलीसिया का सारे संपत्ति लेकर पैलेस में आना, मेरे सामने सबमिट करना। तब ये डीकन लॉरेंस ने क्या किया है, ये वापस जाकर अपने कलीसिया के जितना सोना चांदी पैसा था, ये सब कुछ निकालकर गरीबों को बांट दिया। लंगड़े, लूने, गरीब और अंधे सबके लिए बांट दिया। जब राजा को इसके बारे में पता चला, उनका गुस्सा और बढ़ गया, इतना गुस्सालू हो गया। और राजा वलेरियन ने ऐसे ऑर्डर दिया, उसको जिंदा पकड़ लो, पकड़ के वो तवा को, इतना बड़ा तवा है, वो तवा को तेज से गर्म करो और उसी में डाल के फ्राई करो। जब ये संत लॉरेंस को हाथ पैर सब कुछ बांध कर इतना गर्म तवा में डाल दिया, और उनका पूरा शरीर पक रहे, जब एक साइड एकदम पक गया, ये लॉरेंस तवा में इतना पीड़ा सह रहे, वो पीड़ा के बीच में वह राजा को कह दिया, पुकार कर ऐसे ऊंचे सुर से चिल्ला कर कहा, राजा मेरा एक साइड, मेरा शरीर का एक साइड अभी पक गया, अभी मुझे पलटी करो ताकि दूसरा साइड भी पक जाए। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? जीवन और पुनरुत्थान में हूं। जो मुझ में विश्वास करते हैं वह मरने पर भी जीवित रहेगा। प्रिय भाई और बहन, मरने पर भी हम जीवित रहेंगे। बस हमारा विश्वास मजबूत होना। ईश्वर ने हमें बनाया,
ईश्वर ने अपने लिए हमें बनाया। हम सबके दिल में, हम सबके हृदय में ईश्वर ने अंकित करके रखा है ईश्वर को खोजने की और ईश्वर को ढूंढने के विचार। इसलिए हम सच्चा ईश्वर को ढूंढने वाले बन जाए। कलीसिया का प्रथम शहीद संत स्टेफानुस और संत स्टीफन के जीवन में हम देखते जब लोग उनको चारों तरफ से पत्थर मार रहे थे, उनकी आंख स्वर्ग पे टिकी हुई थी। उसने कहा देखो स्वर्ग खुला हुआ है। जब लोग चारों तरफ से पत्थर मार रहे, जब लोग चारों तरफ से चिल्ला रहे इसको खत्म कर दो, तब भी ये संत स्टीफन कह रहे कि देखो स्वर्ग खुला हुआ है। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? जब लोग हमें पत्थर मारते, एक बात का ध्यान रखिए, वो सारे पत्थर को इकट्ठा करके रखिए। जब इतने सारे पत्थर हो जाएंगे हमारे पास, हम यीशु के लिए एक सुंदर मंदिर बना पाएंगे। ये मंदिर पर यीशु जरूर हमें दर्शन देंगे। उसके बदले लोग जब हमें पत्थर मारते, हमारे परिवार के लोग ही हमें पत्थर मारते, हम वापस मारने का कोशिश करें, तो हम किसके लिए मंदिर बना रहे हैं? याद रखना, लोग हमें पत्थर मारने थे, सारे पत्थर को हम इकट्ठा करके रखेंगे, यीशु के पास लेके जाएंगे और यीशु के लिए हम सुंदर मंदिर बनाएंगे ये सारे पत्थरों से। वहां यीशु हमारे लिए विजय देगा। कोई भी हमें नीचे डालने का कोशिश करने तो। इसलिए हम अपने लाइफ को देखिए, अपने जीवन को देखिए, अपने हृदय को देखिए, अपने विश्वास को देखिए। क्या मेरा विश्वास मजबूत है? क्या यीशु ये धरती में आया, समय की पूर्णता में यीशु ये धरती में मनुष्य बनकर आया। वह मनुष्य बनकर आज मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल उठाते, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? गलातियों का पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और इस प्रकार ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। और हम इस प्रकार हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। समय की पूर्णता पर यीशु का जन्म हुआ है, मेरे लिए, आपके लिए। वो यीशु इंसान बनकर और हमारे स्वभाव जैसे धारण करके यीशु इस धरती पर आया, सिर्फ हमें मुक्ति देने के लिए। इसलिए यह संसार की मुक्ति के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए एक ही नाम दिया है, ईसा। उसी में हम विश्वास करें। यीशु है जीवन, यीशु है पुनरुत्थान। वो हमारे जीवन को बनाएगा, वो हमारे जीवन को सच्चा जीवन बनाएगा, वो हमारे जीवन में उन्नति देगा, वो हमारे जीवन में आशीष देगा। वो सच्ची ज्योति है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपने दिए सुंदर जीवन के लिए। प्रभु, हम अपने विश्वास में, आपने दिए विश्वास में हम मजबूत होना चाहते। कितना भी पराजय हमारे जीवन में आए, मुसीबत आए, लोग हमारे ऊपर पत्थर मारने दे, लेकिन यीशु, हम दृढ़ विश्वास होकर आपके पास आते। आप सत्य नामक ईश्वर है, आप एकमात्र ईश्वर है। आपकी सिवा मेरे जीवन में और कोई ईश्वर नहीं। यीशु की मां, सो के सभी दूतों, संतों, शहीदों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।